दिस इज़ डॉक्टर एस.के. सिंह और आज हम डिस्कस करने वाले हैं अपने एवोल्यूशन के सेकंड पार्ट से। और ये पार्ट बहुत ही इम्पॉर्टेंट होने वाला है क्योंकि हम इस पार्ट में हम ओरिजिन ऑफ लाइफ के बारे में डिस्कस करेंगे। और इंटरेस्टिंग इसलिए है क्योंकि सब चाहते हैं और सब जानना चाहते हैं कि आखिर हम लोग आए कैसे, है ना। मतलब कि सबको पता है कि हम लोग अपने पेरेंट्स से आए हैं, जो हमारे पेरेंट्स हैं वो अपने फर्दर पेरेंट्स से आए हैं। तो आखिर पहला इंसान इस धरती पे कौन है और कौन था, और वो जो इंसान है वो कैसे आया, और फिर धीरे धीरे कैसे इतने सारे लोग जो पूरे आपको यूनिवर्स में देखने सुनने को मिलते हैं। तो आखिर ये कैसे हो पाया और कैसे पहला इंसान आया। तो इस वीडियो से आपको वही सारा चीज़ जानने को मिलेगा। तो काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाला है। और इंटरेस्टिंग के साथ साथ अगर आप नीट और एम्स भी दे रहे हैं तो इसके लिए भी ये काफ़ी बेनिफिशियल है, क्योंकि नीट और एम्स में इससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आप सबसे मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि आप मेरे अनअकैडमी वाले वीडियो को देखें। उसमें मैंने इस सारे यहाँ पे मैं आपको कंसेप्ट पढ़ाऊँगा, वहाँ पे MCQ प्रैक्टिस कराऊँगा। तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा उसका लिंक। आप जैसे ही लिंक को क्लिक करेंगे तो सीधा आप MCQ पे चले जाएंगे। और MCQ करना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आप सबको पता है कि आप जितना भी थ्योरी पढ़ लें, बट अगर आप MCQ नहीं करेंगे तो फिर उस थ्योरी को पढ़ने का कुछ फ़ायदा नहीं रहेगा। तो ये सारा कंसेप्ट आप अच्छे से देखिए, 2-3 बार इसे प्ले करके देखिए। और फिर उसके बाद डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो 2 लिंक आपको मिलेगा, जिसमें हम करीब 15 से 20 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे जो इसी पे बेस्ड हैं और इवोल्यूशन पे बेस्ड है। और आपको ज़रूर देखना चाहिए, बिकॉज़ आप जितना ज़्यादा थ्योरी पढ़ के जब आप MCQ करेंगे तो आपका थ्योरी भी बहुत स्ट्रांग होगा और नीट और एम्स के लिए भी आपको जानने का मौका मिलेगा कि क्या इम्पॉर्टेंट है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और स्टार्ट करने के पहले मुझे फॉलो ज़रूर करें अनअकैडमी पे, ताकि जो भी MCQ की सीरीज़ है आप तक सबसे पहले पहुंच सके। सो स्टार्ट विद द थ्योरी टू एक्सप्लेन हाउ द ओरिजिन ऑफ लाइफ इज टेक प्लेस ऑन द प्लेनेट ऑन द अर्थ। क्योंकि हमने पिछली वीडियो में देख लिया था कि प्लेनेट कैसे बने और तरह तरह के प्लेनेट बने, जिसमें मैंने बताया था कि एक नेबुलर थ्योरी हुआ करता था, जो नेबुला दैट इज़ अ गैसियस क्लाउड, और धीरे धीरे वो प्लेनेट में कन्वर्ट हो गया, जहाँ पे सन, मार्स, अर्थ का फॉर्मेशन हो चुका है। तो अब अर्थ का फॉर्मेशन हो चुका है, तो उस अर्थ के ऊपर लाइफ कैसे आया वो हम डिस्कस करने वाले हैं इस वीडियो के थ्रू। सो द वेरी फर्स्ट थ्योरी दैट इज़ थ्योरी ऑफ स्पेशल क्रिएशन। और थ्योरी ऑफ स्पेशल क्रिएशन के अकॉर्डिंग जो लाइफ है, लाइफ इज़ इम्यूटेबल। इम्यूटेबल का मतलब ये है कि लाइफ में कुछ भी चेंजेस नहीं है और नहीं होगा। एंड इट वाज नॉट चेंजेस सिंस टाइम ऑफ फॉर्मेशन। जब बना था लाइफ पुराने टाइम में, तो वैसा ही है, कुछ उसमें चेंजेस नहीं है अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी। बट प्रैक्टिकली दिस इज़ नॉट पॉसिबल बिकॉज द स्लो रेट ऑफ म्यूटेशन इज़ ऑलवेज टेक प्लेस इन ऑल द लिविंग ऑर्गेनिज्म। चाहे वो प्लांट हो, चाहे वो एनिमल हो, चाहे वो कोई भी ऑर्गेनिज्म हो, उसमें स्लो रेट ऑफ म्यूटेशन ज़रूर होता है, यानी स्लो रेट ऑफ चेंज ज़रूर होता है। अगर चेंज ना होगा तो आपको पता है आप सबको कि हम लोग मतलब कि एक मतलब कि हमारे जो एंसेस्टर थे कैसे थे, ठीक है, और अब हम लोग कैसे हैं, और आने वाले टाइम में भी काफ़ी चेंजेस होगा। सो इट इज़ ड्यू टू द म्यूटेशन। सो मतलब पहली वेरी फर्स्ट लाइन थोड़ी सी अच्छी नहीं लग रही है। सो अकॉर्डिंग टू दिस थियोरी, अकॉर्डिंग टू द हिंदू की अगर बात करें तो उस टाइम हिंदू के मैथोलॉजी के अकॉर्डिंग जो पहला मैन था दैट इज़ कॉल्ड एडम, सॉरी दिस इज़ अ क्रिश्चियन। तो अकॉर्डिंग टू क्रिश्चियन मैथोलॉजी, क्रिश्चियन के अकॉर्डिंग जो फर्स्ट मैन थे दैट इज़ कॉल्ड एडम, एंड दे डेवलप फ्रॉम द क्ले। जो एडम आए थे वो क्ले से डेवलप हुए थे। और फर्स्ट फीमेल दैट इज़ ईव, एंड इट इज़ डेवलप फ्रॉम द 12th रेब। ये मतलब प्रैक्टिकली साउंड ये नहीं है, मतलब क्ले से कोई कैसे डेवलप हो सकता है, बट क्या करें, ऐसी थ्योरी थी तो आपको जानना ज़रूरी है। द फर्स्ट मैन इज़ एडम एंड द फर्स्ट फीमेल इज़ ईव। और इनमें काफ़ी एक्सेसिव रिप्रोडक्शन हुआ, और आज के टाइम में आपको अर्थ के ऊपर जितने भी लोग दिखाई देते हैं वो एडम और ईव के ही वंशज हैं, और इन्हीं से सारे लोग आए हैं। बट दिस थ्योरी इज़ नॉट प्रैक्टिकली प्रूफ, और ऐसा कोई प्रूफ नहीं है, तो ये एक्सेप्टेबल नहीं है।
फिर हिंदू के अकॉर्डिंग टू द हिंदू, लॉर्ड ब्रह्मा क्रिएटेड लाइफ ऑन द अर्थ। पूरे अर्थ के ऊपर ब्रह्मा जी ने लाइफ को क्रिएट किया था और ब्रह्मा जी को मानते हैं कि उन्होंने लाइफ बनाया था। और अकॉर्डिंग टू ब्रह्मा जी द फर्स्ट मैन, ब्रह्मा के अकॉर्डिंग द फर्स्ट मैन इज मनु एंड फीमेल इज शारदा। तो मनु और शारदा में एक्सेसिव रिप्रोडक्शन हुआ और आज के टाइम में जितने भी आपको अर्थ पे ह्यूमन बींग दिखाई दे रहे हैं, चाहे वो अमेरिका में हो, रशिया में हो, फ्रांस में हो, इंडिया में हो, सारे के सारे इनके वंशज हैं, इन्हीं से आए हैं। तो दिस थियोरी, द थियोरी ऑफ स्पेशल क्रिएशंस हैव नो एनी प्रैक्टिकल एविडेंस, और ऐसा कुछ प्रैक्टिकल एविडेंस नहीं है, इसलिए थ्योरी डिस्कार्टेड थ्योरी है और ये एक्सेप्टेबल थ्योरी नहीं है। नेक्स्ट थ्योरी जो कि हम बात करेंगे दैट इज थ्योरी ऑफ कॉस्मोजोइक थ्योरी और थ्योरी ऑफ पैनस्पर्मिया, और इससे क्वेश्चन आया हुआ है नीट के एग्जाम में आपके। तो थ्योरी ऑफ पैनस्पर्मिया, द थ्योरी ऑफ पैनस्पर्मिया इज डेवलप और प्रपोज बाय द रिचर्ड, इसका नाम थोड़ा अजीब है तो आप देख लीजिएगा। सो अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी द प्रोटोप्लाज्म दैट इज रिच ऑन द अर्थ इन द फॉर्म ऑफ स्पोर्स और जर्म्स और अदर सिंपल पार्टिकल्स। देखिए कहने का मतलब ये है कि इस थ्योरी के अकॉर्डिंग जो लाइफ है अर्थ पे इसलिए संभव है और इसलिए अर्थ के ऊपर अलग अलग आपको चीज़ें दिखाई देने को मिलती है, अलग अलग एनिमल्स हैं, ह्यूमन बींग के भी काफ़ी अलग अलग वैरायटीज़ हैं, वैरायटी इन द सेंस कि मतलब कोई काला गोरा है ना, अलग अलग वो है, और अलग अलग इसमें मतलब पेड़ पौधे हैं। तो आखिर ये कैसे आए, तो मतलब इस थ्योरी बताती है, इस थ्योरी के अकॉर्डिंग लाइफ के मतलब किसी प्लेनेट के ऊपर जो लाइफ है पहले से लाइफ हुआ करता होगा। मतलब ये थ्योरी बताती है कि किसी प्लेनेट के ऊपर पहले लाइफ था और ये लाइफ जो है स्पोर्स के फॉर्म में, ठीक है, जर्म्स के फॉर्म में, अलग अलग छोटे छोटे पार्टिकल्स के फॉर्म में धीरे धीरे माइग्रेट होके अर्थ किसी दूसरे प्लेनेट से अर्थ के ऊपर आने लगे। यानी कि किसी भी प्लेनेट से जर्म्स के फॉर्म में, स्पोर्स के फॉर्म में लाइफ धीरे धीरे प्लेनेट से अर्थ पे आने लगे और जैसे ही अर्थ के ऊपर आया, चाहे वो स्पोर्स हो या सिंपल पार्टिकल्स हो, धीरे धीरे उस पर डेवलप होना स्टार्ट हुआ और अर्थ के ऊपर अलग अलग पेड़ पौधे जानवर आने लगे। सो इट डिपेंड ऑन द स्पोर्स, इट डिपेंड ऑन द सिंपल पार्टिकल्स, इट डिपेंड ऑन द जर्म्स कि वेदर दे आर प्लांट, वेदर दे आर एनिमल्स, और उसी के अकॉर्डिंग धीरे धीरे अर्थ के ऊपर अलग अलग तरह से प्लांट्स और एनिमल्स आने लगे। So according to this theory, the protoplasm reaches on the earth in the form of spores or germs or other simple particles from some unknown part of the universe, which universe with the cosmic dust which evolved into the various form of the life. तो देखिए इसका कहने का मतलब ये भी कोई प्रैक्टिकली प्रूव नहीं है, इसलिए नहीं है कि उस टाइम टेम्परेचर तो होता था अर्थ के ऊपर काफ़ी ज़्यादा हुआ करता था, करीब 700 to 1000 है। तो कोई भी सिंपल पार्टिकल्स, जर्म्स, स्पोर्स इतने हाई टेम्परेचर में सर्वाइव का मतलब ही नहीं है, सर्वाइव ही नहीं रहेगा। सो दिस इज़ नॉट प्रूव्ड। सो एविडेंस अगेंस्ट द कॉस्मोजोइक अगेंस्ट क्या है इसके? सो लिविंग मैटर कैन नॉट सर्वाइव द एक्सट्रीम कोल्ड, dryness and ultraviolet radiation from the sun. They require to be reaching the earth. मतलब कोई भी स्पोर्ट्स और कोई भी स्मॉल पार्टिकल्स या लिविंग पार्टिकल्स है तो सारी चीज़ को क्रॉस करके अर्थ के ऊपर जाना पड़ेगा। और दूसरा चीज़, अर्थ के ऊपर भी बहुत ही हाई टेम्परेचर है, तो इस हाई टेम्परेचर पे वो सर्वाइव बिल्कुल भी नहीं रह सकता है। तो ये भी थ्योरी इतनी अच्छी नहीं है। फिर हम तीसरी थ्योरी की बात करते हैं, द थ्योरी ऑफ स्पॉन्टेनियस जनरेशन, दैट इज कॉल्ड ए बायोजेनेसिस और ऑटोजेनेसिस। देखिए नाम से ही पता चल रहा है, आपको सबको पता है ऑटोमोबाइल, ऑटो का मतलब अपने आप, जेनेसिस का मतलब बनना। लाइफ जो है अपने आप बन गया, ठीक है, चाहे वो मड से बन रहा है या किसी नॉन लिविंग पार्टिकल से बन रहा है या किसी भी चीज़ से, किसी भी रूप में लाइफ जो है अपने आप बन गया, दैट इज कॉल्ड ऑटोजेनेसिस। अब यहाँ पे टर्म देख लेते हैं। ए का मतलब जहाँ पे भी बायो में आए, ए का मतलब होता है एब्सेंट, राइट। तो एब्सेंट का मतलब कि बायो मतलब लाइफ, राइट, बायो मतलब लाइफ और जेनेसिस मतलब बनना, यानी जो लाइफ बन रहा है वो मतलब कि नॉन लिविंग थिंग से बन रहा है। बायो मतलब लिविंग, तो जो लाइफ बन रहा है नॉन लिविंग थिंग से, जैसे क्ले भी नॉन लिविंग है ना, स्वेट
या कोई भी पार्टिकल्स जिससे लाइफ बन रहा है जो कि लिविंग नहीं है। सो थ्योरी ऑफ स्पॉन्टेनियस जनरेशन नाम से ही पता चल रहा है कि द लाइफ अराइजेज फ्रॉम स्पॉन्टेनियसली और ऑटोजेनेसिस और फ्रॉम द नॉन लिविंग थिंग्स। तो क्या पॉसिबल है क्या कि कोई भी लाइफ अपने आप बन जाए या मतलब कि नॉन लिविंग थिंग से बने? सो इट इज़ प्रपोज बाय द बड़े बड़े साइंटिस्ट ने इसे प्रपोज किया था, अलेक्जेंडर, है ना, प्लेटो, अरिस्टो, मतलब बहुत बड़े बड़े साइंटिस्ट ने इस थ्योरी को प्रपोज किया था, बट प्रैक्टिकली ये पॉसिबल नहीं है और इसके लिए प्रैक्टिकल किया भी गया है, तो आपको पता चलेगा अभी। सो दिस थ्योरी स्टेटेड दैट लाइफ ओरिजिनेटेड फ्रॉम द नॉन लिविंग थिंग्स इन अ स्पॉन्टेनियस मैनर। देख रहे हैं कि जो लाइफ है, लाइफ अपने आप आ रही है, किस फॉर्म में आ रही है? अपने आप आ रही है नॉन लिविंग थिंग्स। The life is originated from the non-living things in a spontaneous manner. So life originated automatically from the mud of river, जो रिवर है, रिवर के आसपास किनारे जो मड है उससे लाइफ आ गया। जैसे दो साइंटिस्ट मॉर्निंग वॉक पे जा रहे थे और उन्होंने देखा कि अचानक से एक फ्रॉग उछल के आ गया, ठीक है। उन्होंने कभी फ्रॉग तो देखा नहीं, तो उन्होंने सोचा कि लाइफ हो ना हो मड से ज़रूर आया है, मतलब कीचड़ से लाइफ ज़रूर आया है, ठीक है। तो मतलब इसका कोई वो नहीं है। तो मतलब कि दो साइंटिस्ट जा रहे थे, उन्होंने बोल दिया कि भैया लाइफ जो है वो अपने आप ही आया है और जो लाइफ है मड से ही आया है और किसी से नहीं आया है, मतलब कि क्ले से आया है, मड से आया है। उन्होंने कभी फ्रॉग देखा नहीं है। और डेड ऑर्गेनिज्म, द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर ऑफ एबायोजेनेसिस इज रिड्यूसिंग एटमॉस्फेयर। देखिए इस थ्योरी को सपोर्ट बड़े बड़े लोगों ने इसलिए किया कि उस टाइम का जो एटमॉस्फेयर था, कंडीशन था, वो रिड्यूसिंग था। इस टाइम क्या है? ऑक्सीडाइजिंग है, ऑक्सीजन और मोर, ऑक्सीजन ज़्यादा है यहाँ पे, इसलिए ऑक्सीडाइजिंग है, इसलिए जंग लग जाता है चीज़ों में। उस टाइम रिड्यूसिंग था, ऑक्सीजन कम था और था ही नहीं, जैसे आपने पीछे आगे मैं बताऊंगा आपको। सो दिस थ्योरी ऑफ स्पॉन्टेनियस जनरेशन वाज डिस्प्रूव बाय द मेनी साइंटिस्ट लाइक हार्वे, हक्सले, स्प्लिनी, रेडी एंड पैश्चर। तो हम पैश्चर और रेडी का एक्सपेरिमेंट पढ़ेंगे और इस एक्सपेरिमेंट को देखने के बाद आपको 100% आप खुद कहेंगे कि ये थ्योरी बिल्कुल गलत है, क्योंकि लाइफ जो है अपने आप नहीं आ सकता है। लाइफ जो है मड, क्ले और नॉन लिविंग थिंग्स और डेड ऑर्गेनिज्म से नहीं आ सकता है। तो इन दोनों साइंटिस्टों ने एक्सपेरिमेंट किया और डिस्प्रूव कर दिया इस थ्योरी को, दैट इज थ्योरी ऑफ ऑटोजेनेसिस और एबायोजेनेसिस। और इनका जो एक्सपेरिमेंट है बहुत कमाल का था, जिससे एकदम बिल्कुल क्लियर कट इन्फॉर्मेशन आता है कि लाइफ जो है लाइफ ही से आ सकता है, मड से, नॉन लिविंग थिंग से और डेड पार्टिकल से बिल्कुल नहीं आ सकता है। तो आगे के वीडियो के लिए हम रेडी और पैश्चर के वीडियो के बारे में भी देखेंगे, समझेंगे। तब तक इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें, लाइक करते हैं तो मेरा मनोबल ऊपर रहता है। शेयर करें, लोगों से बढ़ाएं कि बहुत अच्छा सीरीज़ चल रहा है, तो इसमें आप टेक पार्ट लें। और आप पहली बार अगर देख रहे हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें ताकि आपको ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो मिलते रहे। और इसके रिलेटेड जो भी आपको MCQ करना है तो मेरे अनअकैडमी के जो प्रोफाइल है उसे फॉलो ज़रूर करें। थैंक यू सो मच।